Hello everyone, very much welcome to the Nimbus Online platform. Today in this video, we are going to discuss about the industry section of Himachal Pradesh in the context of your HPS mains examination. And this topic is quite important. This is our quality enrichment program which is specifically initiated for your quality answer writing. तो आज हम important एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से और थोड़ा मैं ट्राई करूँगा कि डाइवर्सिफाई करने की इस क्वेश्चन को हम और कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या इस टॉपिक को कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। The question is, what is the contribution and the growth of industrial sector in Himachal Pradesh, and what are the features of the industrial policy of Himachal Pradesh? This is the question in 20 mark का। Now अगर मैं इसको डाइवर्सिफाई कर देता हूँ तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह से कि what are the different focused areas, ठीक है, of industries in Himachal Pradesh, and what efforts are the government is making to boost these industrial sectors, these focus areas of Himachal Pradesh, right? And आपसे आगे फिर फर्दर और अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब मैंने पहले वाले सेक्शन को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे पूछा कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, वहाँ पे फोकस एरिया आपसे पूछ लेंगे। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट इम्पीडिमेंट्स इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश and what government is doing to tackle all those challenges which are coming in the front of industrial development in Himachal Pradesh, ठीक है। एंड आपसे फिर आगे और फर्दर अगर पूछना चाहते हैं तो वो आपसे कंट्रीब्यूशन ग्रोथ रेट के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आपसे अलग से ऐसा भी पूछ सकते हैं, क्रिटिकली डिस्कस दी फॉरेस्ट पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एंड व्हाट आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स के बारे में पूछ सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश, राइट। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है जिसमें इनिशिएटिव्स जो मेन सरकार के द्वारा किए गए हैं वो कौन से हैं, तो वो आप बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। आगे फर्दर इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट होना चाहिए। सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन आएगी, आपने बताना है, स्टार्ट करना है कि ओवरऑल जीडीपी में, जीएसडीपी में, अगर हम स्टेट जीडीपी की बात करते हैं तो उसकी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या है, और फर्दर आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा डोमिनेट सेक्टर है इंडस्ट्रीज का जो थ्राइविंग है, तो काफ़ी जिसने जो है वो कंट्रीब्यूट जो कर रहा है। और फिर आप बता सकते हैं कि जो न्यू इनिशिएटिव सरकार के द्वारा जो लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेंशन कर सकते हैं। और उसमें हम बात मेनली कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की और साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, राइट। एंड आप कुछ एग्जांपल बता सकते हैं कि जो कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज ऐसी हैं, जो नई कंट्रीज जिन्होंने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल की है इंडस्ट्रीज में, उनके भी आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं कि हम उनके भी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे रखी है जिसमें मैंने बताया है कि हमारी हिमाचल प्रदेश जो है वो कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो आसपास जो है 40% के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हम लास्ट 4 ईयर्स की बात करें तो वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर परसेंटेज में 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है और साथ में बूस्ट कर रहा है। हम देखें तो CAGR जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, CAGR वो 6% है अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें। ये आपके पास हो गया। उसके बाद थ्राइविंग जो सेक्टर है वो है कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एक तरह से हमारी ओवरऑल जीएसडीपी में। और साथ में आप और भी बता दोगे जैसे कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कौन कौन से जो है सब सेक्टर्स हैं जो काम जहाँ पे अच्छा काम चल रहा है, लाइक मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी एंड द टेक्सटाइल्स, इसमें हम अच्छा कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। और स्टेट प्रायोरिटाइज भी कर रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम बूस्ट कर सकें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इन हिमाचल प्रदेश। हमारा मेन फोकस क्या है आपको पता ही है, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। आप बता सकते हैं, ये स्टैट्स भी लेके आ सकते हैं कि स्टार्टिंग में अगर 1951 की बात करें, 1971 की बात करें, जब हमें स्टेटहुड मिला था, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल जो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन थी जीएसडीपी में बहुत कम थी। आपको स्टैट्स मेंशन कर सकते हैं अगर आपको स्टैट्स पता है। और आज के टाइम पे हम 40% के आसपास हैं। दिस इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट अगर हम देखें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, राइट। उसके बाद हमारे रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हम प्रमोट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, और इसमें ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस जो है इज द मेन थिंग, जिसको हमने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जो हम लेके आए हैं सब इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उनको जो हर्डल्स होती थी, जो कुछ मुश्किलें आती थी अलग अलग डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेने के लिए, वो हमने हटा दी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और हमने अच्छी रैंकिंग भी हासिल की है। अगर आपको डेटा पता है, स्टैट्स पता है, तो वो भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। और आप कुछ सक्सेसफुल जो मॉडल्स हैं उनके एग्जाम्पल जो है वो आप दे सकते हैं, जैसे साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड ताइवान, इनके कुछ मॉडल्स के ऊपर हमने काम किया है क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल किया है इंडस्ट्रीज सेक्टर में, राइट। सो
ये आपकी इंट्रोडक्शन के बाद जो आपसे मेन बॉडी में पूछा है कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन जो है जिसमें आप बताओगे कि ओवरऑल सबसे पहले आप बता दिया आपने कि 79,000 करोड़ के आसपास जो है फाइनेंशियल 22-23 में जो है कंट्रीब्यूशन देखी गई इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओवरऑल, अगर हम बात करते हैं जीएसडीपी में और एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने डोमिनेट किया है, ये थोड़ा आपने बता दिया, क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है जीएसबी में, ठीक है। कितना कर रहा है जीएसबी में, अगर हम देखें डोमिनेंस 71.75%, राइट। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जीएसबी कंट्रीब्यूशन एंड सेक्टरल ब्रेकडाउन, अगर हम सेक्टरल ब्रेकडाउन कर देते हैं, मान लो कि ओवरऑल जो किसी हमारी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। लाइक अगर हम देखें तो 42.97% है हमारी, 42.97% है। अगर हम इस स्टेट वैल्यू जीएसबीए की बात करें तो 42.97% है। इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो मैं आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितना है यहाँ पे, इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट इस परसेंटेज में 30% है, और आपकी जो कंस्ट्रक्शन की है उसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी है 6.28% है, और आपकी यूटिलिटीज जो अलग है वाटर गैस सप्लाई वो 5.62% है। तो ये कुछ फैक्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं। माइनिंग एंड क्वायरिंग इम्पैक्ट, अब कह सकते हैं कि जो रिसेंटली जो कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो आई हैं इलीगल माइनिंग को लेके, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ग्रोथ जो है वो कम हुई है, अगर हम माइनिंग सेक्टर की ही बात करें। आगे हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपसे पूछा है तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने बताना है, क्योंकि दैट इज अ मेन फोकस। बेसिकली हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो कितना हमने यहाँ पर हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल। अगर हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करें तो जो एम्प्लॉयमेंट ये परसेंटेज ऑफ जो है ये देता है, जो परसेंटेज ऑफ पीपल को जो एम्प्लॉय कर रहा है वो 19.32%। सबसे ज़्यादा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आता है 57% के आसपास, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर आता है, एंड देन दिस सेकेंडरी सेक्टर 19.32%। और ये ईयर आप यहाँ पे बता सकते हैं, और अगर आपको नंबर पता है तो वो आप बता सकते हैं कि 74,844 इंडिविजुअल्स हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। और सब सेक्टर की जो डोमिनेंस है वो आप बता सकते हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन में हम देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो है 11.53 है, राइट, एंड 7.61% जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की है, अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की। और इन सब सेक्टर को अगर देखें एम्प्लॉयमेंट की टर्म में तो ये परसेंटेज है। अगर आपको ये स्टैट्स पता है तो बहुत अच्छी बात है। देन चेंजिंग लैंडस्केप, हमने क्या देखा है, कहाँ हम ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज देख रहे हैं, तो हमने देखा है चेंज कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जहाँ पे हमने इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा है, ठीक है 38%। सो ये 34 से देखा है, 34 से 38 तक का देखा है। और साथ में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने 8 से 4% देखा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की। लेकिन अभी अगर रिसेंट डेटा की बात करें तब हमने इस सेक्टर में भी ग्रोथ देखी है, हम आगे हमें पता चल जाएगी बात, ठीक है। तो आगे हम मूव करते हैं कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट। हमने क्या कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर के सब सेक्टर कर दिए, और उसमें हमने बता दिया कि कैसे सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे जो सब सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज के, तो सबसे ज़्यादा किस सब सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग 38%, एंड देन योर इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज 4%, एंड 1% इज माइनिंग एंड क्वायरिंग। ये आप देखो, ये स्केच अगर आप कर देते हैं जब कंट्रीब्यूशन पार्ट बता रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपैक्टफुल। आपको ये स्केचेस बनाने पड़ेंगे अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ग्रोथ। अब ग्रोथ के बारे में आपने बताना है, यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है कि क्या ग्रोथ देखी गई है, राइट। सो आपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड रेजिलियंस इन हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले पे आपने ये बता दिया कि हमारे हिमाचल प्रदेश ने एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टेंट ग्रोथ देखी है। और जो हमने सबसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हमने मेंशन किया कि लास्ट डिकेड की बात कर रहे हैं तब भी हमने जो है वो एक अच्छा सी AGR हमने देखा है, राइट। और लास्ट 4 ईयर्स में हमने कांस्टेंट 40% की कंट्रीब्यूशन देखी है। और हमने साथ में रेजिलियंस पार्ट देखा है हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रीज का, कि हमने जो है जो कोरोना के टाइम्स में इंडस्ट्रीज बहुत डाउन आ गई थी, लेकिन हमने फिर जल्दी से तेजी जो है वो अपनाई और हमने अच्छा एक सिग्निफिकेंट जो है वो हमने ग्रोथ देखी। तो वो कुछ सेक्शन आप यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के साथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये फैक्ट्स होना जरूरी है। एंड देन आफ्टर दैट ये होने के बाद रेजिलियंस सेक्शन के बारे को बताने के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रैपिड डेवलपमेंट हुई है, ग्रोथ। आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रैपिड डेवलपमेंट हुई है, थोड़ा बता दिया आपने कितनी ग्रोथ हुई है, 6.7% ग्रोथ देखी गई है इन फाइनेंशियल 22-23, राइट। और उसके बाद इसके बारे में तारीफ करते हुए आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तारीफ कर लोगे कि इसमें भी ग्रोथ देखी गई है और अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। सारे के सारे सब सेक्टर्स को देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई है, दैट इज 9.5। तो आपको ये बताना पड़ेगा, मतलब हम ग्रोथ की जब बात कर रहे हैं तो ओवरऑल ग्रोथ के बारे में और उसके सब सेक्टर्स की ग्रोथ को हमने बताना
जरूरी है, ठीक है, उनको बताना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग का किस तरह से बिहेवियर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का किस तरह से बिहेवियर है, और इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं वो उनका बिहेवियर किस तरह से है। तो हमने सब जगह कहीं ना कहीं ग्रोथ देखी है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें इसकी, तो यहाँ पर भी हमने 7.2% की ग्रोथ देखी है, अगर हम यूटिलिटी सर्विसेज एंड माइनिंग सेक्टर की बात करते हैं इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो ये कुछ डाल के इसको थोड़ा सा कंक्लूड करके, हल्का सा कंक्लूड भी कर सकते हो आप यहाँ पे 2-3 लाइन में, ठीक है, कि कैसे जो हमने एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हासिल की है, और हमने सारे इंपीडिमेंट्स जो हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आगे जो आती हैं उनको हमने अच्छे से जो टैकल किया है। देन आफ्टर दैट अगर आप ये स्केच भी बना देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये थोड़ी कलाकारी अच्छी लगती है बड़े क्वेश्चंस में। आपका समय होता है, अगर आपको पता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स अगर हम देखें 2018-19 से लेके 2022-23 तक किस तरह से जो है ये सब सेक्टर्स ने बिहेव किया है, तो वो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं ज़्यादा करनी है तो आप सिर्फ ये जो 2022-23 के आंकड़े हैं इनको भी एक स्केच के थ्रू बना सकते हैं। जैसे कि 9.5% है कंस्ट्रक्शन है, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, और आपके 7.2% की बात करें तो ये आपका वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसने इस तरह की ग्रोथ देखी है, और 6.7% हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, और साथ में 2.2% जो है हमारा माइनिंग एंड क्वेरिंग है। तो सब जगह हमने अभी ग्रोथ हमने पॉजिटिव भी देखी है। अगर हम लेटेस्ट और जो हमारा फाइनेंशियल 22-23 है उसकी बात करें 2022-2023, तो ये स्केच बनाने के बाद जो आप मेन बॉडी में पूछा हुआ है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, कि हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके फीचर्स क्या हैं। तो जो मेन फीचर्स में आप बताओगे कि द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज दैट कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत अच्छे हैं। हमारे वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने मेंशन करने हैं। जैसे वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स मीट करवा रहे हैं, जाके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारा पॉलिसी फोकस कर रही है। एड्रेसिंग कर रही है हम जो भी इंपीडिमेंट्स हैं और प्रोसीजर जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने की जो है वो कोशिश है हमारी पॉलिसी में। उस इन चीज़ों के बारे में बात की गई है कि हमें सारी जो इंपीडिमेंट्स हैं उनको हटाना है। आफ्टर दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डिजिटलाइजेशन, जितने भी मैंने आपको पहले बताया कि हर्डल्स हैं उन सब हर्डल्स को हटाया जा रहा है, और साथ में एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म हमने इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है एक ही जगह पे आप अप्रूवल ले सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने के बजाय, राइट। तो इससे टाइम कंजप्शन एंड ऑल सब चीज़ें जो है वो कम हो रही हैं। एंड देन आफ्टर दैट प्रमोशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे ध्यान रखना हमारी मेन फोकस इंडस्ट्री में हमारी एग्रो इंडस्ट्री आ जाती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है। तो ये आपने बतानी है कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश का जो लैंड है, ओवरऑल जो फीचर्स हैं, जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्शन काफ़ी अच्छा है, तो हम इस सेक्शन में भी अच्छा कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग में। एंड वन ऑफ गुड एग्जाम्पल तो आप दे सकते हैं HPMC कितना अच्छा काम कर रहा है। एंड देन MSME सेक्टर प्रमोशन, स्मॉल, आपको पता है कि बड़े बड़ी लार्ज इन्वेस्टमेंट लोग नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे MSME सेक्टर है उसको हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि इंप्लॉयमेंट बनती रहे वहाँ पे। तो MSME सेक्टर को हम प्रमोट कर रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी में लिखा गया है। प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हम सरकार के द्वारा पॉलिसी में चीज़ लाई गई है, और सरकार ने जो है वो जैसे कि स्वावलंबन योजना है, ठीक है, इस तरह की और कुछ नए कुछ इनिशिएटिव है, स्टैंड अप स्कीम्स हैं, तो वो स्कीम्स के थ्रू जो है हम एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर लेके आना चाहते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। दैट इज ऑल्सो द गुड थिंग, और उसके बारे में बात की गई है। दैट इज ऑल्सो द पॉजिटिव पार्ट इन अवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट, और हमें देखना है कि हम किन किन जगहों पे ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करें, जिन सेक्टर्स को अगर हम तवज्जो देते हैं तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑप्शन क्रिएट होंगे लोगों के लिए, और वो इको फ्रेंडली भी हो, कुछ इस तरह से भी हम देखें। और क्योंकि अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं तो सस्टेनेबल होनी चाहिए, ये सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे सस्टेनेबल के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है, तो वो एक नेगेटिव पार्ट में आप रख सकते हैं बात को, ठीक है, क्योंकि एक सही तरह से इंप्लीमेंटेशन और सस्टेनेबल तरीके से इंप्लीमेंटेशन होना पॉलिसी की बहुत जरूरी चीज़ है, राइट। आफ्टर दैट स्ट्रैटेजीज, जो हमने मेन स्ट्रैटेजीज रखी हैं, हम कैसे जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। तो वन ऑफ द मेन स्ट्रैटेजी इज दैट कैसे हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, सब जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं ऑब्जेक्टिव को जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे। कैसे करेंगे, जब हम इस चीज़ को रखेंगे, ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस को, और इसके कनेक्शन में जो भी मेजर ले जा सकते हैं वो हम मेजर लेके आएंगे। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ये भी बहुत ज़रूरी है, सड़कें अच्छे से होना, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस एंड ऑल, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ योर क्वालिटी पावर, तो क्वालिटी पावर तो ये तो हमारे पास अच्छा है, अच्छी चीज़ें हैं कि हमारे पास खुद की यहाँ पे नेचुरल जो है हमारे पास रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, तो हम हाइड्रो पावर के ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं और क्वालिटी पावर दे सकते हैं टू द इंडस्ट्रीज। रैशनलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव्स एंड कंसेशंस, तो हम कंसेशंस और इंसेंटिव्स के ऊपर भी हम क्या करें, अपना एम्फसाइज करें, राइट। और जहाँ जिस सेक्टर को जरूरत है कंसेशंस की जरूरत है वहाँ पे हम कंसेशन दें। और साथ में इन्होंने बोला है ग्रेडेड फिजिकल इंसेंटिव्स की, और इन्होंने बोला है कि जो ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली हैं और
जहाँ जिन जो अभी जो काम इस तरह से कर रहे हैं, जिन्होंने टाइम के साथ साथ बहुत अच्छे से इम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन की हुई है और अच्छी नॉर्म्स के साथ, स्टैंडर्ड के साथ जो है वो काम कर रही है, तो वहाँ पे उनको फिर क्या करना है, उनको ग्रेडिंग देनी है कि ये इंडस्ट्री क्या है, A+ है, ये A है, ये B है, ये C है। अकॉर्डिंगली उनको क्या करना है, इंसेंटिव देना है। उससे क्या है कि कंपटीशन डेवलप होगा सभी इंडस्ट्री के बीच में, लेने का, इंसेंटिव लेने का। तो हम ये कल्चर भी लेके आना चाहते हैं और इसके बारे में बात की गई है, और इस स्ट्रेटेजी में हमारे वन ऑफ द मेन स्ट्रेटेजी है, राइट, बूस्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है बढ़ाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ फॉर द बोनाफाइड हिमाचलीज, ये भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जितनी भी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी उसमें 80% जो है जो लोग होंगे वो हमारे होने चाहिए। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 80% पीपल शुड बी देयर, एंड द फोकस ऑन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इसके ऊपर भी हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो मेन फोकस कर रही है। ये हमारी वन ऑफ द मेन स्ट्रेटेजीज है, राइट। सो यस, आगे फर्दर रिकॉग्निशन ऑफ कॉटेज हैंडलूम। देखो ये बहुत जरूरी है कि हमने अपनी पॉलिसी में और हमारी अपनी स्ट्रेटेजी में हमने इस चीज़ को भी रखा है कि हमने इनको रिकॉग्नाइज करेंगे इस सेक्टर को, और जो हमारा क्रूशियल रोल जो है ये जो हम इसमें प्ले करेंगे, राइट। आगे इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस को हम फॉलोअप करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंडस्ट्रीज हो रही है वो सस्टेनेबल हो, और उनकी जो किसी तरह की जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं ना कहीं हार्म ना करे इन्वायरमेंट को, राइट। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आसपास के लोगों का, वो भी साथ में जो है बिल्कुल ठीक रहे। जिस भी जोन को भी हम इंडस्ट्रियल कर रहे हैं तो आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी दिक्कतें को हमने नोटिस करना है, इन्वायरमेंटली जो भी फ्रेंडली अप्रोच हमने जो फॉलो करनी है। रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेसिफाइड सर्विसेज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं उनके ऊपर जो है हम ज़्यादा एफर्ट करें, उन सेक्टर्स को के ऊपर एफर्ट करें और उनको रिकॉग्नाइज करें। तो ये हमारी तरह की जो है वो स्ट्रेटेजी रहेगी अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए और हमारी हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अच्छा करने के लिए। और साथ साथ में क्या कर सकते हैं आप, इसको बहुत अच्छी तरह से आगे फर्दर पूरे क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड 2-3 लाइनों में कि ओवरऑल हमने देखा कि ग्रोथ हम अच्छा कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन इस तरह से हो रही है और हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जो होगी वो होनी चाहिए एक सस्टेनेबल मैनर में, एक अच्छे नोट के साथ आप बोल कह सकते हैं कि सस्टेनेबल होनी चाहिए, किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो भी इम्पीडमेंट्स हैं उन इम्पीडमेंट्स को बहुत अच्छे से सरकार को नई नई साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके उनको इम्पीडमेंट्स को हटाना चाहिए। चाहे जो भी मॉडर्न हमारी जो नई साइंस टेक्नोलॉजी में बदलाव आए हैं उन बदलावों को लेके आना जो है वो जरूरी है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को R&D को के ऊपर काम करने की बहुत इंपॉर्टेंस है। हालांकि हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स में R&D के ऊपर इतना वर्क यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं किया है, तो वो नेगेटिव पहलू आ जाते हैं। जब भी आपको पूछा गया है क्रिटिकली डिस्कस दी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो आपने वो उन सब चीज़ों को सोचना है, उन एस्पेक्ट को सोचना है कि क्या ये चीज़ें यहाँ पे नहीं रखी गई हैं जो कि एक नेगेटिव पार्ट बनता है, राइट। सो आप कंक्लूड कर सकते हैं उस एंड में, उस कंटेक्स्ट में आप थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट अगर आपको लग रहा है तो वो भी आप हल्का सा रख सकते हैं, और जो आपको ओवरऑल जो सिनेरियो लगता है इंडस्ट्रीज का वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप you like this section. If you feel any kind of if you need any kind of information, more information, and if you want a session on any specific topic, because हमारे पास इसमें बहुत कम रह गए हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।